नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शीर्षेनियों। मैं अरविंद कुमार आपका अपने YouTube चैनल AKGS रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, AKGS पूरे कंसेप्ट के साथ आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हर सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक को फ्री में और वो भी पूरे कंसेप्ट के साथ कवर करने के लिए यह सीरीज चला रहा है। तो इसी सीरीज में हिंदी का संधि के लिए यह कंसेप्ट वाइज क्लास आपको दी जा रही है। तो पूरे ध्यान से, पूरा मन लगाकर इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि अगर आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है ना, तो संधि एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो संधि होती है, खासकर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं संधि और समास में। समास के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि क्या? कोई भी दो शब्द, ये पहला शब्द हो गया। ध्यान से सुनिएगा संधि की पहचान। पहला शब्द और दूसरा शब्द। अब इसमें क्या होता है, जो ये शब्द है पहला, इसका अंतिम वर्ड, एक वर्ड अंतिम, और इस दूसरे वर्ड का प्रथम वर्ड, उन दोनों को मिलाकर जो विकार उत्पन्न होता है, ये जो विकार उत्पन्न होता है, इसी को संधि कहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत से शब्दों में संधि होती नहीं। जैसे एग्जाम्पल पर ले लें हम राजा राम। अब यहां पर पहला शब्द राजा और दूसरा शब्द राम। अब इन दोनों का जो ये अंतिम, इस शब्द का अंतिम वर्ड क्या है? आ, और इस शब्द का पहला वर्ड क्या है? रा। अब इन दोनों को मिलाने से कोई विकार उत्पन्न हो रहा है? नहीं हो रहा। तो यहां पर कोई संधि नहीं है। संधि तभी कहलाएगी जब दो शब्दों के वर्णों को जब हम मिलाएंगे, उनसे कोई विकार उत्पन्न होगा। समझ में आ गया ना? चलो अब बढ़ते हैं कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, संधि के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनकी पहचान कैसे करें, तो ये सब हम अब जानेंगे। देखिए, जो संधि है वो तीन भागों में बटी हुई है। संधि तीन भागों में बांटी हुई है। पहली स्वर संधि, दूसरी आपकी व्यंजन संधि, और तीसरा आपका विसर्ग संधि। ज्यादातर एग्जामों में लगभग स्वर संधि से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हो सकता है आप जो एग्जाम देने जाए उनमें इनमें से पूछ लिया जाए। तो हल्के में तो इनको भी नहीं लेना है, तो हमको तीनों को पढ़ना है। अब स्वर संधि कैसे पहचानेंगे, इसकी प्रकार क्या है, ये हम अब जानेंगे। ये स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार वो है आपका दीर्घ स्वर संधि। ध्यान से सुनिएगा, प्रकार भी पूछ लेता है कभी कभी। दीर्घ स्वर संधि। दूसरा आपका हो जाएगा गुण स्वर संधि। तीसरा आपका हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। चौथा आपका हो जाएगा यण स्वर संधि, और पांचवा आपका हो जाएगा अयादि स्वर संधि। ठीक है, आपको प्रकार समझ में आ गए। अब इन प्रकार के बारे में हम जानेंगे कि कौन से प्रकार की कैसे पहचान करेंगे, हमको कैसा पता चलेगा कि इसमें कौन सा प्रकार है, स्वर संधि का कौन सा प्रकार लगा हुआ है। भाई क्वेश्चन तो अंतर से पूछता है ना, ऐसा तो नहीं ऊपर ऊपर से पूछ लेगा, और ऊपर ऊपर से पूछ लेगा तो फिर तो आप एक्सपर्ट हो ही हो। अब हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो पहला जो पार्ट है वो है आपका दीर्घ स्वर संधि। देखिए, आप पहले इसके पूरे कंसेप्ट को पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप लगभग 90% क्वेश्चनों को देखते ही कर दोगे। उससे आपका टाइम भी बचेगा। लेकिन पहले कंसेप्ट को देखते हैं, फिर ट्रिक को फॉलो करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट को देखिए। कोई भी जब दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल आए तो उसमें क्या होगा, आपको कोई भी सजातीय वर्ड, सजातीय मतलब एक जाति के, यानी कि जैसे आ स्वर, ई उ, ये हैं। अगर इनका आपस में मेल होता है, यानी कि आ का आ से, यदि आ का आ से मेल हो, आ का छोटे आ से मेल हो,
कि केवल छोटे आ का छोटे आ से मेल हो और बड़े आ का बड़े आ से मेल हो। ऐसे इधर ई का ई से, ई का बड़ी ई से, बड़ी ई का छोटी ई से और बड़ी ई का बड़ी ई से। ऐसे इधर अगर इनमें से किसी का भी किसी से मेल होता है तो क्या आता है, जो दीर्घ स्वर आता है। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो कि आ और आ का मेल, तो यहां पर दीर्घ क्या बनेगा, आ, ये आएगा विकार में। इधर आएगा बड़ी ई, इधर आएगा बड़ा ऊ। बड़े नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। कोई नहीं बताएगा आपको ऐसे। यूट्यूब पर बस 25-30 क्वेश्चनों को लाकर पूरी क्लास को खत्म कर देते हैं। या पूरे कंसेप्ट को समझाया जा रहा है आपको, तो ध्यान दीजिए। आ गया ना समझ, आ गया। अब केवल दीर्घ स्वर संधि में इतना ही है। अब जैसे कि एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें महा प्लस आत्मा। आत्मा, इस जो शब्द है महा, इसका अंतिम वर्ड क्या है, आ। और इधर आत्मा का जो पहला वर्ड है वो क्या है, आ। तो इन दोनों का जो मेल होगा उससे कौन सा शब्द बनेगा। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे ना, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि का कंसेप्ट आपने पढ़ लिया। तो अब आपको पता है यहां पर क्या बनेगा, बड़ा आ, और इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा महात्मा। ऐसे ही तो बनता है, ऐसे ही तो होती है संधि। कंसेप्ट के साथ पढ़िए, आपको बच्चों का खेल लगेगी संधि। अब आगे देखिए। अब आपको मैं इसकी ट्रिक बताता हूं कि आप देखते ही कैसे संधि को कर देंगे। अगर कहीं भी आपको बीच में, जैसे कि महात्मा, ये दीर्घ दिख जाए ना, दीर्घ, तो समझ लीजिए आपकी दीर्घ स्वर संधि है। कहीं भी आपको बीच में दीर्घ स्वर की मात्रा दिख जाए तो बिना सोचे लगा दीजिए वह दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, अब आपको ट्रिक भी पता चल गई और आपको कंसेप्ट भी पता चल गया। क्वेश्चन कहीं से आ जाइए आप उसको फोड़ दोगे। अब आगे देखिए, अब जो इसका दूसरा पार्ट है, अब उसको देखेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, यड, गुण, गुण स्वर संधि। इसमें क्या होता है कि कोई भी ये ई या ई, ऊ या ऊ और री, कोई भी आ या बड़े आ का मेल इनमें से किसी एक से हो जाए, किसी एक से हो जाए तो विकार क्या उत्पन्न होगा, ध्यान दीजिएगा। तो जो विकार उत्पन्न होगा वो आपका होगा यहां पर आ जाएगा आपका ए। आ और ई का मेल हुआ, आ और ई का मेल हुआ तो क्या आएगा, ए आ जाएगा। आ और ऊ का, छोटे ऊ या बड़े ऊ का मेल हुआ तो आपका आ जाएगा छोटा ऊ। और अगर आ और आ का अगर री से मेल होता है तो आपका आ जाएगा रा, ए ओ अर, अर, ध्यान रखिएगा, अर आएगा, अर। अब आपको समझ में आ गया ना। अगर आ का मेल किसी एक से हो, आ छोटे आ का या बड़े आ का, छोटी या बड़ी किसी एक से मेल हो, छोटे आ या बड़ा, छोटे हो या बड़ो, किसी का एक से मेल हो, तो आपको पता है ना क्या आएगा विकार उत्पन्न होकर। देखिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल हम देखें, उमा प्लस ईस, यहां पर क्या आ रहा है बताइए। कंसेप्ट को समझ लिया तो संधि गई। यहां पर क्या है, बड़ा आ और यहां पर है बड़ी ई। इन दोनों से जो विकार उत्पन्न होगा ना वो होगा आपका ए, और क्या बन जाएगा, उमेश। है ना आसान। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को करना है। अगर यहां पर क्या होता, अगर यहां पर होता आपका बड़ा आ या छोटा,
अगर यहाँ पर ऊ होता या फिर छोटी ई होती तो किस में चेंज होता, वो होता छोटे ऊ में। अगर यहाँ पर ऊ होता या बड़ा ऊ होता तो छोटे ऊ में चेंज होता। अगर यहाँ पर री होता तो यहाँ पर वो अर में चेंज होता। अब कर लेंगे ना, कमेंट बॉक्स में बताना अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको परेशानी आए तो बताना। अब आगे चलते हैं। अब जो इसका तीसरा जो पार्ट है वृद्धि स्वर संधि। अब वृद्धि स्वर संधि में क्या है, अब तक तो हमने पढ़ा था कि जो आ और आ का जो मेल है वो ई उ और री से हो रहा है, लेकिन वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, आ और आ का मेल छोटी ए और बड़ी ए से होता है, छोटा ओ और आओ से होता है, ठीक है ना, इनसे मेल होता है। अब इनसे मेल होने के बाद क्या विकार उत्पन्न होता है, मेल होने के बाद कौन सा शब्द उत्पन्न होता है, तो उसका ध्यान रखिएगा, वो होगा यहां पर बड़ी ए। छोटी ए से मेल हो या बड़ी ए से, यानी क्या होगा, बड़ी ए, क्या आएगा, बड़ी ए, ध्यान रखिएगा, बड़ी ए। और ओ या ओ से हुआ तो आपका आएगा बड़ा ओ, ध्यान रख लेना। यहां पर इसको ध्यान रखना, बच्चे गलती कर देते हैं, बड़ी ए और बड़ा ओ में कन्वर्ट होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, सदा प्लस ए। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तो है बड़ा आ और यहां पर है ए, तो अभी आपको बताया ना, छोटा या बड़ा आ, ए या बड़ी ए से अगर मेल होगा तो वहां पर बड़ी ए आएगा, बड़ी ए आएगा, तो इसका क्या बन जाएगा, सदैव। आसान है ना। अगर यहां पर ओ होता तो आप क्या करते, तो आप लगाते बड़ा ओ, समझ गए, सिंपल। अब क्या है, अब हम अगले पार्ट को देखेंगे। अगला पार्ट है इसका यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, अब यण स्वर संधि में क्या है, इसको देखिए, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, तो कंसेप्ट को ही तो क्लियर करना है, क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे। यण स्वर संधि में क्या है कि जो ई छोटी हो या बड़ी, ऊ छोटा हो या बड़ा, और री, अगर इनका मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो, भिन्न स्वर मतलब इनको छोड़कर किसी और स्वर से हो, यानी कि भिन्न स्वर से, तो इनका विकार उत्पन्न होकर कौन सा शब्द आएगा, कौन सा शब्द आएगा, तो ई और ई से अगर कोई भिन्न स्वर मेल खाएगा तो वहां पर आएगा या, ध्यान रखिएगा। अगर ऊ और ऊ से कोई भिन्न स्वर आएगा तो वहां पर क्या आएगा, वाह। और अगर री से कोई भिन्न स्वर मेल खाएगा तो वहां पर लगेगा रा, तो या व र, ध्यान रखिएगा, इनको ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिए। यण स्वर संधि से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो पूरे कंसेप्ट को समझिए। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे कि हम देखें एग्जाम्पल के तौर पर अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। अब अति में क्या है, अंतिम वर्ण। अगर आपको वर्ण विच्छेद नहीं आता तो आप संधि में मार खा जाओगे। अगर आपको वर्ण विच्छेद सीखना है तो हमारी वर्ण विच्छेद वाली वीडियो या क्लास में जाकर देखें। यहां पर वर्ण विच्छेद अगर करें तो जो अंतिम, जो इस शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो है छोटी ई, और इस शब्द का जो पहला जो वर्ण है वो है छोटा आ। अब देख लीजिए ये भिन्न है क्या नहीं। अगर ये भिन्न है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या में, या में हो जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा अत्यधिक। अब अत्यधिक कैसे बना, मैं पूरे विवरण के साथ आपको बताता हूं अत्यधिक कैसे बना। देखिए यहां पर आ प्लस ता और प्लस ई, यही है, और यहां पर क्या है, आ प्लस धिक। देखिए अब यहां पर ये क्या रह गया, अत। हलंत लग रहा है,
अब इसके साथ स्वर नहीं, क्योंकि स्वर तो हमने अलग कर दिया ना, और यहां पर ई और आ का मेल होकर या हो गया, या भी आधा। अब यहां पे है धिक, तो जो ई है ये धा के साथ ये या को पूरा कर देगा, और यहां पर ता आधा है ही, तो अत्य अत्यधिक हो गया ना। यहां पर क्या था, आ था, आ ई नहीं, आ था, आ प्लस धिक, तो जो ये आ है ये या को पूरा कर देगा, और आपका या पूरा हो जाएगा, और ता आधा है ही, तो अत्यधिक बन जाएगा। अब समझ में आ गया ना अत्यधिक कैसे बना, तो ऐसे ही समझना है। अब आगे हम पढ़ेंगे, आगे है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि जो स्वर संधि का अंतिम पार्ट है, अयादी। अब अयादी स्वर संधि में क्या है, अब तक तो ई उ और री का भिन्न स्वर से मेल हो रहा था, अब ए और आए, ओ और औ, इनका जो मेल है वो भिन्न स्वर से होगा, और भिन्न स्वर के बाद क्या आएगा निकलकर, तो वो आएगा, इसमें क्या है, अगर ए और ओ का भिन्न स्वर से मेल होता है तो यहां पर आएगा आपका अय, ये, और बड़ी ये होता तो आय, और ओ होगा तो आएगा अव, और बड़ा ओ होगा तो आएगा आ। आ गया ना समझ। अब देखिए एग्जांपल के तौर पर देखें, जैसे कि ने, और यहां पर है एक, इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, तो यहां पर देखिए वर्ड विच्छेद जब आप करोगे तो ना प्लस बड़ी ए, ठीक, प्लस ई प्लस का, अब यहां पर ये भिन्न स्वर है, तो इसका क्या बनेगा बताइए। अब तो आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, अब तो आपको पता है ना कि अब तो यहां पर आय बनेगा, यही तो होगा, आय बनेगा, तो इसका क्या बन जाएगा बताइए, बताइए। अगर यहां पर है तो इसका बन जाएगा नायक, नायक। अगर यहां पर आ होता, आ, सपोज कर लीजिए अगर यहां पर आ होता, आ, तो ए का मेल आ, ये भी भिन्न स्वर है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, नायक, नायक, सिंपल। तो कंसेप्ट क्लियर, ऐसे कंसेप्ट के साथ पढ़ें और अपने नंबरों को कटने से बचाएं, एक अच्छा स्कोर खड़ा करें, और ऐसे ही कंसेप्ट के साथ पढ़ने के लिए जुड़े AKGS रिसर्च सेंटर से। ये दिल से दिल तक की क्लास है भाई, इसमें कंसेप्ट को पूरे माइंड सेट में भरा जाता है, ऐसे सेट कर दिया जाता है कि आप उसे कभी भूल ही नहीं सकते, आप उसे भूल ही नहीं सकते। आपको अपने अंदर हौसला जगाना होगा, अगर कंसेप्ट को करना है, अगर सिलेक्शन लेना है, तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को पैदा करिए, एक हौसला लाइए, हौसला लाइए। चलो बढ़ चले उस चमन की ओर जहां दिखावों से नहीं दिलों से जुड़ा जाता है, चलो उड़ चले उस गगन की ओर जहां पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा जाता है। जब आप सिलेक्शन की सीढ़ी पर पहुंचोगे ना, तो आप जब पीछे मुड़ के देखें तो आपको सुकून महसूस होना चाहिए कि आप कंसेप्ट से पढ़कर आए हैं। कोई 25-30 क्वेश्चन वाली वीडियो देखकर सिलेक्शन नहीं हुआ, पूरे कंसेप्ट के साथ आए हैं। तो इसी प्रकार कंसेप्ट के साथ अपने पूरे हर टॉपिक को कवर करने के लिए जुड़े रहें AKGS रिसर्च सेंटर से। जय हिंद, जय भारत।